हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है। आज मैं इज़राइल और ईरान के बीच में चल रहे वॉर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि अब शायद सीज़ फायर हो गया है। सुनने में तो यही आया, सीज़ फायर हो गया है। लेकिन चलो ठीक है, उन दोनों देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनकी बातें हैं। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो मुसलमान, जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं, वो उसमें नारे लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बैठ के बातें कर रहे हैं कि इज़राइल को मारना ही चाहिए, अरे ईरान को मारना चाहिए, इज़राइल को ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, बाप है वो इनका, उनका ये वो। और उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं तो फिर उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए ना कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो उनको, आपका क्या लेना देना है उन सब देशों से। कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हो। चलो सपोर्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यूक्रेन में भी सपोर्ट करना चाहिए था। मानवता का हनन तो वहाँ भी हो रहा था, वहाँ भी बच्चे मर रहे थे। वहाँ जाके आप दिखाते कि भाई यूक्रेन में हो रहा है तो उनको वहाँ भी वॉर रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ वहाँ तो नहीं किया आपने। फिर आ जाते हो इंसानियत की बात लेके कि इंसानियत के लिए हम लोग मना कर रहे हैं। सीधे सीधे आप बोल नहीं पाते हो कि आप मुसलमानों के लिए कर रहे हो। वहाँ मुसलमान, इसके पहले पाकिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान में भी यही सब बातें कर रहे थे। पाकिस्तान में भी यही बात कर रहे थे ना, अरे वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, वहाँ पे इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया पानी रोक दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तो किसी देश से किसी देश की लड़ाई होगी तो उसके साथ हाथ जोड़ के थोड़ी बात होगी, उससे तो ऐसे ही लात जूते वाली बात होगी ना। लेकिन नहीं, मुसलमान अपने देश के इतने गद्दार हैं, मतलब इनसे ज्यादा गद्दार कौम मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि कहीं पे भी। मतलब किसी देश चले जाओ तुम, वहां तुमको ये कटुए जो हैं वो तुमको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब जितने मुसलमान हैं, जितने ये कटमुल्ले हैं, ये सब कट्टर बन के घूम रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, यूएस की ऐसी की तैसी। अरे बेटा, बाप है वो तुम्हारे साथ, तुमको घर में घुस के मारेंगे। अब मारे जा रहे हो, तुम्हारे पूरी कौम पे सब थूक रहे हैं, पूरे कौम पे थूक रहे हैं सब। मतलब ऐसा कोई बता दो जो कह रहा हो कि मुस्लिम अच्छे हों, कोई नहीं कह रहा है। मुस्लिम देश वाले तुमको धुतकार रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम बेकार हैं, क्योंकि तुम अपने जिस देश में रह रहे हो तुम उसके नहीं हो। पूछा जा रहा है तो मैंने कई इंटरव्यूज देखे, तो पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि अरे हम तो, अरे पहले ईरान है मेरे लिए, तब हिंदुस्तान है। मतलब सोच लो किस लेवल तक जा रहे हैं ये लोग। अगर यही करना है तो आप सोच लो कि इनकी हालत क्या होनी चाहिए। ये लात जूते के ही हकदार हैं। अगर इनको लात जूता नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम तो यही करेंगे। अब आप खुद देख लो ना, किसी भी देश में जाते हैं ये, ईरान पहले मुस्लिम देश नहीं था। आज से 100 साल पहले 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दिया हुआ था, उन्होंने शरण दे दिया था अपने देश में। आज देखो मुसलमान ही हुकूमत हो गई इसमें। और इंडिया के तो मुसलमान पहले से ही गद्दार हैं। मतलब अभी उनके मौलाना, उनके क्या कहते हैं नबी, उनके मोहम्मद के बारे में कुछ बकचोदी कर दो तो वो तुरंत सर तन से जुदा ये करने लगे। जो हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर बोल रहे हैं वो उसके लिए क्या करना चाहिए? इनको सिर्फ लात जूते खरीदार हैं ये, इनको केवल लात जूता चाहिए। चारों तरफ रोहिंग्या, मुसलमान और ये वो सब बना के किए हुए हैं, तोड़ा जा रहा है तो हाय तौबा कर रहे हैं कि भैया क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं। अरे साले तुम ही लोग तो पूरा देश की इकॉनमी खा गए, इनको खुश करने में पूरी देश की इकॉनमी चली जा रही है। सीधी बात यह है कि जहां जहां तुरुक तागड़ी हैं ये मुसलमान जहां जहां हैं, ये हर जगह कटुए, हर जगह गद्दार है। मतलब इनका कोई वो नहीं है। ये सही से, भाई बता रहा हूं कि ये सही से कुरान को भी फॉलो नहीं करते। ये किसी चीज में कुरान को फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज में संविधान को फॉलो कर रहे हैं। पहले ये बोलेंगे कि संविधान फॉलो करेंगे, संविधान फॉलो करेंगे, ये संविधान फॉलो कराने लगो कहेंगे नहीं नहीं हम तो सरिया के साथ चलेंगे, सरिया के साथ चलेंगे। सरिया फॉलो कराने लगो कहेंगे नहीं नहीं संविधान खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। मतलब इतनी इनकी तुरकोई इतनी है, जितने ये सूद हैं, साला इनको देख के ही खून खौलता है। देख लूं तुरंत इनको पेलना चालू। और कटमुल्ले जितने हैं ये साले सब गद्दार हैं। इंडिया में तो एकदम लिखित में ले लो मुझसे, गद्दार ही हैं सब। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है अटैक, तब इनके गांड खुजली हो रही है।
फिर क्या कहते हैं इजराइल हमास को पेल दिया, पैलेस्टाइन को चाप दिया, एकदम गाजा वाजा के एकदम गांड फाड़ दिया। वो क्या कहते हैं वो सही किया। उसके बाद इजराइल क्या कहते हैं जब ईरान की गांड फाड़ने लगा तब भी ये खड़े हो गए, अरे वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ ये मारे जा रहे हैं, वहाँ वो मारे जा रहे हैं, हमको जाना है, हमको लड़ना है, वो लोग हमारे भाई हैं। तुमको यहाँ बगल में पुलवामा में तुम्हारे भाई लोग मारे गए, तुमको वो नहीं दिख रहा है? यहीं क्या कहते हैं बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है? वहाँ से क्या कहते हैं कश्मीर से लोगों को भगाया गया, वो नहीं दिख रहा है इनको? वो इनके भाई नहीं है, लेकिन ईरान में बैठे हुए लोग इनके भाई हैं, पैलेस्टाइन में बैठे हुए, गाजा में बैठे हुए हमास के आतंकी इनके भाई हैं। इनको यहाँ वहाँ भाई दिख रहा है, लेकिन वहाँ ये नहीं दिख रहा है। और हमको अच्छा बनने का शौक नहीं है, हम अच्छा बनने के लिए यहाँ नहीं है कि मुसलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये 1-2% होंगे तो उनकी वजह से ये भी नपे जा रहा है, समझ रहे हो? उनकी वजह से ये भी नप जा रहा है। ये किसी का नहीं है, ये न कुरान फॉलो कर रहे हैं, न शरिया फॉलो कर रहे हैं, न संविधान फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जहां जहां भी हैं इनको इनके भाई दिख रहे हैं, वहां पे हमास में, पैलेस्टाइन में, पाकिस्तान में इनके भाई दिख रहे हैं। कह रहे हैं एक कौम के हैं, एक दीन के हैं, एक कुरान को फॉलो करते हैं। तुम साले अपने देश के तो हो नहीं, अपने देश के नहीं हो, तुम पाकिस्तान के हो गए, तुम क्या कहते हैं ईरान के हो गए, तुम पैलेस्टाइन के हो गए, तुम यहां चले जाओगे, लेकिन तुम क्या कहते हैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। हिंदुस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, आतंकी हमले हो रहे हैं, इस पर तुम्हारी बोलती नहीं निकलेगी। लेकिन तुमको वहां जाना है, तुमको रोड पर नमाज पढ़ने की आज़ादी चाहिए, सत्ता से जुदा करने का तुमको वो चाहिए कि भाई क्या कहते हैं कोई कुछ बोलेगा तो सत्ता से जुदा कर देंगे। मतलब तुम कर सकते हो, हिंदू के बारे में बोलोगे तो हिंदू ना करे, हिंदू जाए संविधान से लड़े, क्यों केस लड़े तुम्हारे पीछे। हिंदू वैसा नहीं करेगा, हिंदू तुमको चढ़ के तुमको पेलेगा। जितने ये तुरुप कांगड़ी हैं, ये मादा चो दिमाग खराब कर दिए मेरा। जब से मादा चो इनको इनके बारे में सोचता हूँ दिमाग का भोसड़ा हो जाता मेरे। जब जब इनको देखता हूँ मन करता कि मादा चो क्या कर लूँ मैं इनके लिए। बस मतलब गुस्सा चढ़ी रहती है हमेशा इन लोगों के लिए मेरा। बस सोचता हूँ चलो ठीक है, कर रही है, हाले मोदी योगी सब घसीट लेंगे उसी में। मतलब अपने योगी मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे भोड़ी का इजराइल और उसका मैटर है, वो दोनों समझेंगे। और इजराइल के साथ क्यों नहीं देंगे हम? इजराइल 1971 से हमारे साथ खड़ा हुआ है, अब जंग में सब जगह पार्टिसिपेट करता है हमारे साथ, हमको करते हैं वो देता है। अब ये नहीं है कि हमको हथियार दे रहा है तो इसलिए हम उसके साथ हैं। वो हमको मोरल सपोर्ट भी देता है कि आप खड़े रहिए, आपके साथ जो होगा हम देख लेंगे। ईरान क्या किया है? ईरान तेल दे रहा है, ईरान से तेल लेना ही बंद कर दिए 2019 से ही। हम लोग बंद कर दिए तेल लेना। हम लोग रसिया से खरीदते हैं, 34-35% तेल हमारा वहां से आता है, अब वो सस्ता दे रहा है। लेकिन नहीं, इनकी गांड अलग खुजली है, फैक्ट दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे बेटा तुमको इतने साल से यहाँ रहने का आज़ादी मिल गई, यही बहुत है। पाकिस्तान में हिंदू थे ना, खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? ऐसे ही खत्म हुए। लेकिन नहीं, तुमको तो फैक्ट चाहिए, तुमको तो आज़ादी चाहिए। साला किस चीज़ की आज़ादी नहीं है यार तुम लोग को? कहीं पत्थरबाजी होती है तो कहीं बाहर से पत्थरबाजी नहीं आते हैं, तुम ही लोग हो साले। तुम ही लोग हो जो मोहल्ले मोहल्ले में जाके पत्थरबाजी कर रहे हो, कोई और तो कर नहीं रहा है, कहीं और से तो आ नहीं रहे हैं। हमारे साथ ही बैठ के उठे बैठे हो, खेले खाए हो, पहने हो, क्रिकेट खेले हो हम लोग के साथ गली में, तुम ही लोग उठ के फिर साले मारने पीटने पुतर आते हो। तुमको चाहिए कांग्रेस, तुमको चाहिए बीजेपी, तुमको चाहिए क्या कहते हैं बीजेपी, सॉरी, तुमको चाहिए कांग्रेस, तुमको चाहिए सपा, तुमको चाहिए ममता बनर्जी, सब दोनों वैसी चाहिए तुमको। चूतियों, तुम ये चीज नोटिस कर, एक मतलब दिमाग के पैदल ही हो क्या भोसड़ी वालों तुम लोग? तुमको इतना नहीं पता है? ओवैसी ने अभी भारत माता की जय बोला, हिंदुस्तान को आगे रखा, कितनी इज्जत मिली उसको? तुम लोग किए? तुम नहीं करते हो। तुमको भारत से क्या लेन देना? खा रहे हो यहाँ, मतलब खा रहे हो यहाँ पे, यहाँ तक खा ले रहे हो। सड़क तुमको मिल गई, घर तुमको मिल गया, पानी का कनेक्शन तुमको मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, छत मिल गई, लैट्रिन बाथरूम मिल गया, सब मिल गया तुमको, राशन मिल रहा है। सबसे पहले साले तुम लोग 10-10 बच्चे पैदा किए हो ना, मामू के लड़के शादी करके, चाचू के लड़के शादी करके, सबसे शादी करके किए हो ना, हलाला उलाला करके 10-10 बच्चे पैदा किए हो ना। जब 10-10 पैदा किए हो तो उसको पाल कौन रहा है? देश पाल रहा है उसको।
अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह माता चुप केवल यही देने के लिए पैदा हुआ है, यही दे रहा है अल्लाह तुमको। अल्लाह कह दो जाए पाकिस्तान को दे दे, पाकिस्तान तो तुमसे ज्यादा मेजोरिटी में है ना मुसलमान, तुमसे ज्यादा नमाज पढ़ते होंगे वो लोग, तुमसे ज्यादा कट्टर है, क्योंकि आतंकवादी वहां ज्यादा है, कट्टर ज्यादा वहां है, तो उनको कह दो ना, उनको दे दे, वहां इंजीनियर बना दे, वहां कंपनियां लगा दे, वहां क्या कहते हैं वो कर दे,